वहां से आएगी, एक रोटी दूसरे को धक्का मारेगी, वो नीचे अपने आप ही गिर जाएगी। ये देखिए सही है, ऊपर ही ढक्कन को उतारा है, इसमें ट्रे अप डाउन होती रहेगी और मैं जब भी ट्रे ऊपर आएगी इसके ऊपर बॉल रख देनी है। सिर्फ पॉसिबल नहीं है कि रोटियां देखो कैसे फिसलती हुई निकल रही है। ये देखिए जी जी भाई साहब, यहाँ पर रोटी पलटी हो गई, दूसरी साइड रोटी सिकाई होगी इस कन्वेयर पर। हाँ, और यहाँ से रोटी फिर पलटने के बाद में डायरेक्टली जाली के ऊपर चली जाएगी। प्रेसिंग का सिस्टम इसमें भी सेम रखा है हमने, जैसे कि हमारे ट्रिपल कन्वेयर में था। वहां से रोटी शेप में घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। चैम्बर में रोटी जाते ही, तो इसमें भी कोई टेफलॉन कोटिंग वगैरह कुछ नहीं, कोई कोटिंग किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। और इस मशीन की सबसे अच्छी एसओपी ये है, तो 450 रोटियां प्रति घंटा आपको इसमें आउटपुट मिल जाएगा। तो 300 रोटी पर आवर, किसी को सामने रोटी रख दो ना, और उसको ये मत बताओ कि भैया मशीन की रोटी है से बनी है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आएगा कि नहीं भैया तवे से बनी हुई है, घर से बनी हुई है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वीएमसी मशीन्स की इंस्टॉलेशन है सारी। यहाँ पर चपाती मशीन में जो भी स्पेयर पार्ट्स बनते हैं उनकी मशीनिंग वगैरह का सारा प्रोसेस यहीं से होता है। ये सर हमारी R&D टीम है जो डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए पूरा सपोर्ट करती है हमारी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये पूरा डिपार्टमेंट है। बहुत ही मतलब बारीकी से छोटे छोटे पार्ट्स को मतलब मेजरमेंट करके पूरा जी सर, कंप्लीट मशीन बनाते हैं। इंजीनियरिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आउटपुट तभी भी अच्छा बन के आएगा। क्वालिटी अगर एश्योर्ड है तभी हम चीज़ें को अच्छी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप महीने के 40 से 50 हजार बचाना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जो कि आपके महीने के काफी सारे पैसे बचा सकती है। तो फिर से दोस्तों आज आपके लिए एवरग्रीन रिसेशन प्रूफ बिजनेस में लेके आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो बिजनेस है, इसकी जो डिमांड है कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है। हर कैंटीन में, कैफे में, मेस में, होटल हो, हॉस्पिटल हो, जहां पर भी खाने का काम होता है वहां पर रोटियों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, वहां पर आपको स्पेशल मैन पावर हायर करनी पड़ती है। तो उसके लिए अलग से उनको सैलरी देनी पड़ती है, उनको मेंटेन करना, उनके बहानेबाजी सब कुछ आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा ले, ये सब कुछ आपको मैन पावर ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, आपको महीने का खर्चा तो वही बच जाएगा। और दूसरी बात ये रहने वाली है कि जिस प्रोडक्शन के साथ मशीन काम करेगी उस प्रोडक्ट के साथ आपकी जो मैन पावर है वो काम कर ही नहीं पाएगी। तो कहाँ पर कौन सी जगह है, कौन सी मशीन है, कैसे काम करती है, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, किन किन लोगों को लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सनशाइन इंडस्ट्रीज में हम लोग खड़े हैं अभी, और ये करीब लगभग 20 सालों से कंपनी सिर्फ चपाती मेकिंग मशीन में ही अपनी एक्सपर्टीज लेकर के मैन्युफैक्चर कर रही है जी। और हमारे पास में ऑप्शंस हैं करीब ऑटोमेटिक से लेकर के फुल्ली ऑटोमेटिक तक, और टोटल नंबर ऑफ करीब 20 मॉडल्स हो जाते हैं। ऑटोमेटिक में भी हमारे पास में राउंड मॉडल और ट्रिपल कन्वेयर ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं जी। और रेंज इसकी आती है 300 रोटी पर घंटे से लेकर के 2000 रोटी पर घंटे में, ऑटोमेटिक में और फुल ऑटोमेटिक में, दोनों मिला करके जी। 300 रोटी का हम बेसिकली 5 रोटी पर मिनट भी बोलते हैं, जो ओवरऑल एक घंटे में 300 रोटी पर आवर की प्रोडक्शन देती है जी। और इसको हम बड़ी फैमिलीज के लिए या फिर जो बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, हम हर तरीके के हर कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। ये हमारी डोनेटिंग मशीन 25 केजीज के बाउल साइज की कैपेसिटी है, जिसमें करीब कैपेसिटी वाइज 15 केजी आटा प्लस पानी मिलाकर के 25 केजी का डो तैयार हो जाएगा। अभी इस तरीके से हम डो के लिए तैयार करने के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, प्लस पानी वगैरह मिला करके इसको 5 से 7 मिनट में तैयार कर देंगे। ये सर हमारी ट्रिपल कन्वर्टर चपाती मेकिंग मशीन, हाँ कैपेसिटी है इसकी 700 चपाती पर आवर। अच्छा ठीक है, और विद इलेक्ट्रिकल आपका ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल के साथ में आएगी। गोदरेज की मोटर इंस्टॉल्ड है, इटालियन इंपोर्टेड गियरबॉक्स इंस्टॉल्ड है, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का पैकेज है ये जी। और व्हील पे मूवेबल है, वो लास्ट को इजीली ड्रैग करके अपने फ्लोर की सफाई भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, काफी मतलब पोर्टेबल है, काफी छोटा डिजाइन है, कहीं पर भी वेरी कॉम्पैक्ट डिजाइन इन द सेगमेंट, मतलब पूरे इंडस्ट्री में इससे छोटा इस कैपेसिटी में मॉडल नहीं मिलेगा आपको जी। ये है इसकी प्रेसिंग प्लेस, इन प्लेटों में किसी भी तरह की कोई भी कोटिंग नहीं हो रखी है। अच्छा, और फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई दोबारा से कोटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोटिंग लगी रहती है तो रोटी चिपकती नहीं है, तो इसमें क्या चिपकेगी नहीं फिर ये? बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, और ये हार्ड जनरेशन टाइप की टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा, इसमें किसी भी तरह की कोई कोटिंग दोबारा करानी नहीं है, और रोटी फिर भी नहीं चिपकेगी। ये आपके अपने खुद नहीं हो चाहिए सब भी ऐसा किसी में मतलब कोई जो मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं वैसे कोटिंग लगा के देते हैं? जी, जनरली लोग लगा के देते हैं। हमारी मशीन से में कि फ्लेक्स ना किसी भी तरह की कोई भी कोटिंग नहीं होती है। अच्छा, अगर कोटिंग लगी रहती है तो इससे क्या नुकसान है? बिल्कुल, क्या? कोटिंग कंज्यूमेबल आइटम होता है, कंज्यूमेबल पार्ट होता है मशीन का, और वो कंज्यूम होकर रोटी में जाता है, रोटी से होकर के हमारे पेट में जाता है, जो कि हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता अच्छा, हेल्थ के लिए हानिकारक है। है। के लिए हानिकारक होता है टेफलॉन कोटिंग। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपने ने इसको कोटिंग को हटा दिया है, और सबसे ज्यादा जो कस्टमर फायदा हुआ है वो उनकी इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली हो चुका है। ये पॉकेट फ्रेंडली इस तरीके से हुआ है कि जो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस रनिंग कॉस्ट हो रहा था इसका डिफरेंट कोटिंग मार्बल चेंज कराने का, वो कॉस्ट एकदम जीरो हो चुका है। अच्छा, वो भी बार मेंटेनेंस मेंटेनेंस का पार्ट था वो। अच्छा, और रनिंग कॉस्ट था, मेंटेनेंस पार्ट तो कभी कभी होता है, बट वो रनिंग कॉस्ट था। रनिंग कॉस्ट हमने जीरो कर दी है, इसलिए हम अपनी मशीन्स को मेंटेनेंस फ्री मशीन भी बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये आटा तैयार हो चुका था। अब ये आटा तैयार होने के बाद 1 से 2 किलो का लंब बना करके हम जो अपने सबसे कॉम्पैक्ट मशीन में आटा फीड कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमने आटा डाल दिया है, अब मशीन ऑन करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी मशीन है आपकी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर से दबाते हैं उसको। नहीं, हमारी मशीन में दबाने की किसी भी तरह की कोई जरूरत अच्छा, यहाँ से ला के छोड़ दीजिए। अरे वाह, क्या बात है। और ये देखो मतलब कितनी क्वालिटी कितनी बेहतरीन निकल रही है, आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल सर, इसकी स्पीड 1000 से 2500 बॉल्स की है 1 घंटे में। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सेंसर बेस्ड है, एयर कंप्रेसर की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है, पूरा सेंसर बेस्ड है। बिल्कुल सेंसर। अच्छा, कस्टमाइजेबल है, अगर किसी को कम ज्यादा चाहिए 30 ग्राम से 70 ग्राम तक हम इसमें जो है बना सकते हैं एक बार में। देखिए क्या क्वालिटी आ रही है, खुद देख सकते हैं। बिल्कुल है ना जी, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज है, भी पोर्टेबल है, कहीं पर भी वेरी कॉम्पैक्ट। पूरे सेगमेंट में सबसे छोटा ऑप्शन मिलेगा बॉल कटिंग के लिए। ये है सर हमारी ट्रिपल कन्वर्टर चपाती मशीन। 1000 चपाती पर आवर की इसकी कैपेसिटी है। ये अंदर का ऐसा प्रोविजन है। ट्रिपल कन्वेयर का मतलब है कि रोटी का पहला हिस्सा इस कन्वेयर में सिकाई होगा, यहाँ से पलटी होकर के दूसरी कन्वेयर पे जाएगी, दूसरा हिस्सा सिकाई होगा, वहां से फिर पलटी होकर के आप जो रोटी आएगी डायरेक्ट पफिंग कन्वेयर पे, उसको मैश कन्वेयर पे बोलते हैं। और यहाँ से रोटी आपकी निकल करके बाहर एक बार इधर आ जाएगी। ये बर्नर लगा हुआ है ऊपर आपका? जी, बर्नर है। ओके, इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड बर्नर है। हाँ, सबसे बेस्ट क्वालिटी, नो जीरो मेंटेनेंस के साथ में। ये ऊपर देखो बर्नर चल रहा है। और कितने बर्नर लगे हैं इसमें? 3 बर्नर, 3 कन्वेयर, तीनों के लिए सेपरेट एक बर्नर। अच्छा, जो रोटी है मतलब कि ऊपर से नीचे से बिल्कुल अच्छे से रोटी पूरी सिक करके बाहर आएगी। मैं देख पा रहा हूँ फ्लेम बिल्कुल ब्लू चल रही है, इसका क्या कारण है? देखो कितनी अच्छी चल रही है सर। सब फ्लेम सब अगर ब्लू फ्लेम है, इसका मतलब सबसे बेस्ट कन्वेयर आपका जो है चल रहा है। और ये किस क्वालिटी आपके अच्छे बर्नर की वजह से आ रही है। ये सर हमारी बॉल्स रेडी होकर के आ चुकी हैं, और इन बॉल्स को हमने ड्राई फ्लोर में डिप किया हुआ है, और ये बॉल्स हमारी मशीन में डायरेक्टली अब आएंगी। डेली एक बार डाल के दिखाइए। ये देखिए सर। अच्छा, ये ऊपर ही ढक्कन होता है, इसमें डालना पड़ेगा। ट्रे अप डाउन होती रहेगी, और हमें जब भी ट्रे ऊपर आएगी इसके ऊपर बॉल रख देनी है सर। अच्छा, ये देखिए जैसे ही ऊपर हम ट्रे डाल रहे हैं, और ये अगर रेसिंग यूनिट लगा हुआ है, वही हमने जो पहले बताया था आपको कि नॉन टेफलॉन कोटिंग वाली प्लेट्स लगी हुई है, और वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि मतलब अगर कोटिंग लगी तो नहीं चिपकती। हमारे बिना कोटिंग वाली प्लेट में रोटियां नहीं चिपक रही हैं, मतलब बिल्कुल स्मूथली जो रोटियां हमारी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और रोटियां देखो कैसे फिसलती हुई निकल रही है। ये देखिए जी भाई साहब, मैंने इतनी मशीनें देखी होगी, कोटिंग वाली देखी होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल देख के हैरान हो गया कि बगैर कोटिंग वाली भी मशीन अवेलेबल है। ये देखिए, और किस तरीके से बिल्कुल रोटियां जो है वो फूली हुई निकलेगी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कम कर देना। हाँ, ये देखिए बिल्कुल फूली हुई गर्मा गर्म रोटियां निकल रही हैं। आप अंदर से देख सकते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाना चाहता हूँ। एक बार सब खोल के दिखाएंगे क्या लाइव में? ये देख सकते हैं रोटियों पहली तो कन्वेयर पे रोटी आ रही है, पहले कन्वेयर से होते हुए ये यहाँ पर रोटी पलटी होकर दूसरी साइड रोटी सिकाई होगी इस कन्वेयर पर। हाँ, और यहाँ से रोटी फिर पलटने के बाद में डायरेक्टली जाली के ऊपर चली जाएगी, और वहां से रोटियां बढ़िया गर्मा गर्म फुली हुई रोटियां ले सकते। मतलब कहीं से भी कच्ची होने का कोई चांस ही नहीं छोड़ा नहीं है। वीडियो में आपके सामने है बिल्कुल मतलब ऊपर से नीचे से हर जगह से बिल्कुल पकती हुई सिकती हुई बिल्कुल वहां से कन्वेयर के थ्रू गिर रही है ऑटोमेटिक। ये देखिए चलो मिनटों के अंदर ही जगह ढेर लग चुका है। सो ये वाली जो मशीन है कितने कैपेसिटी की मशीन आपके पास? 1000 रोटी पर आगे ये मशीन हम जो देख रहे हैं, इसमें हमारे पास में 300 से लेकर के 2000 रोटी तक के 3 से 4 ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं। अच्छा, कितने तक की मैक्सिमम सर आपके पास में? 2000 रोटी पर आवर। 2000 रोटियां जो है वो 1 घंटे में बनके रेडी हो जाएगी। अब हम अगली मशीन पे चलते हैं। ये है हमारी 1000 चपातीस पर आवर।
राउंड मॉडल में। अच्छा, प्रेसिंग का सिस्टम इसमें भी सेम रखा है हमने, जैसे कि हमारे ट्रिपल कन्वेयर में था। ट्रे ओपन होगा, ट्रे के ऊपर आपने बॉल रख देनी है, उसी तरीके से प्रेस होगी बिना टेफलॉन कोटिंग के, और ये रोटी आपके तवे पर आ गई है। वहां से ट्रे शेप में घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। चैम्बर में रोटी जाते ही अंदर ऊपर में भी बर्नर है और तवे के नीचे भी बर्नर है। अच्छा, दोनों साइड से सिकाई एक ही राउंड में बाहर होकर के रोटी फूलते हुए बाहर आ जाएगी। तो मतलब फर्क क्या है उस मशीन में और इस मशीन में, क्या फर्क क्या होता है? सिर्फ प्रोसेस का फर्क है। रोटी वहां पर पलट पलट के सिकाई हो रही है, यहाँ बिना पलटे कम समय में रोटियां आपकी 1000 रोटियां तैयार हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सिकाई, मतलब ये देखिए सेम रोटियां बन रही है बिल्कुल। बिल्कुल अभी भी फुल रोटी आ रही है। आपकी चॉइस है सर, आपको कौन सी रोटी पसंद आ रही है? कौन सी रोटी पसंद आ रही है, कौन सी मशीन लेनी है? रोटियां तो बिल्कुल सेम ही निकल रही है ना जी जी। तो इसमें भी कोई टेफलॉन कोटिंग वगैरह कुछ नहीं है? कोई कोटिंग किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है। और इस मशीन की सबसे अच्छी एसओपी ये है कि इसमें गैस कन्वेयर वाली मशीन से भी बहुत कम लग रही है। अच्छा, जहां पर कन्वेयर वाली मशीन पर वहां 3 बर्नर है, यहाँ पर सिर्फ 2 बर्नर है, और इसमें गैस मात्र 1 किलो से भी कम है 1 घंटे में कंजम्पशन। ये देखिए, मतलब कुछ भी अलग से पुश नहीं लगा रखा आपने। मतलब ये देखिए अपने आप ही रोटियां गिर रही है, वहां से आएगी एक रोटी दूसरे को धक्का मारेगी, वो नीचे अपने आप ही गिर जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फूली रोटी निकल रही है, बिल्कुल सेम साइज की, एग्जैक्ट साइज। क्वालिटी देखिए बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल एकदम। ये देखिए ऊपर इसके बर्नर चल रहा है, ऊपर से भी सेक मिल रही है, नीचे से सेक मिल रही है, और दोनों साइड से रोटी की सिकाई हो रही है, और रोटी फूल के बाहर हमारे गर्मा गर्म रोटियां बाहर मिल रही हैं। अगर कोई इससे छोटी मशीन लेना चाहे तो वो भी है, एक बार दिखा जी बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ। इसी शेप में हमारे पास में ये राउंड मॉडल 450 रोटियां प्रति घंटा आपको इसमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक जाती है? इसमें भी अगर राउंड मॉडल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक बड़ी फैमिली के लिए प्रोविजन जो हमने स्टार्ट किया है वो 300 रोटी पर आवर, जिसको हम 5 रोटी पर मिनट भी बोलते हैं। इसके बाद ये आता है 450 रोटी पर आवर, फिर इसके ऊपर आता है हमारा 1000 रोटी पर आवर। हम मुझे बताएं कि आपको फुली रोटी देख करके फोन से होगी रोटियां भी टेस्ट कराए, खा के टेस्ट करके देख लेते हैं भैया। घर में तो हम खाते ही रहते हैं, मशीन से रोटी खाने का क्या टेस्ट रहता है वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल रोटी खाइए और इसको खुद से टेस्ट कीजिए और बताइए घर की रोटी में इसमें क्या फर्क आपको। मैं सब रोटी मिल जाए, अचार मिल जाए, क्या नहीं क्या। फर्क बता सकते हैं कुछ? नहीं, फर्क नहीं बता सकता बिल्कुल भी। किसी को सामने रोटी रख दो ना और उसको ये मत बताओ कि भैया मशीन की रोटी ईद से बनी है, भैया बिल्कुल घर जैसा टेस्ट आएगा कि नहीं भैया तवे से बनी हुई है, घर से बनी हुई है, तवे से तो भी बनी हुई है, डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, टेस्ट बिल्कुल जैसा खाना होममेड मिलेगा आपको। एवर जबरदस्त क्वालिटी। तो मिस्टर अंकुर सर हैं सनशाइन से, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कंपनी में क्या यूएसपी क्या है आपकी मशीनों के लेकर के सब? देखिए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हमें हो गए हैं चपाती मशीन बनाते हुए, और जो हमारे वास्ट एक्सपीरियंस है चपाती मशीन इंडस्ट्री के अंदर वो ओवरऑल मार्केट में किसी के पास नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स है हमारे आपकी रिक्वायरमेंट के साथ थे, चाहे आपको छोटी मशीन चाहिए हो बड़ी सी बड़ी चाहिए हो, हमारे पास सारे सोल्यूशन है चीज के लिए। प्लस हमारी जो सर्विसिंग है वो हमारा सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता है कस्टमर को हमेशा होल्ड रखने के लिए। तो सर्विस प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो डेफिनेटली कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर देते हैं और आपके अलावा कहीं और ट्राई नहीं करते मशीन, बिकॉज उनको आप पे भरोसा है जी। सेकेंडली जो क्वालिटी है मशीन की वो डेफिनेटली आपको इंटैक्ट रखनी पड़ती है। जो हमारे गियर बॉक्सेस हैं या जो हमारे मोटर्स वगैरह है सब ब्रांडेड है। हम लोग यूजुअली इटालियन गियर बॉक्स यूज करते हैं और क्रॉम्पटन या गोदरेज की मोटर्स ही यूज करते हैं। इसके अलावा हमारी एंटायर बॉडी जो है मशीन की, इवन स्ट्रक्चर वो भी हमारा स्टेनलेस स्टील का रहता है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है कि आप चपाती सप्लाई का काम कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में आप या और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उनको कम संख्या में रोटी चाहिए तो आप कुछ जगहों से कोलैबोरेट करके और अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करके वहाँ रोटी सप्लाई कर सकते हैं। आज की रेट में अगर आपकी चपाती कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1 रुपये सवा रुपये भी आ रही है तो आप वो रोटी 5 रुपये तक भी बिकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रोटी और क्या आप आटा वगैरह लोकेशन से आप कर रहे हैं। तो लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास सिर्फ वॉल्यूम होना चाहिए, आपके पास कस्टमर होने चाहिए। रोटी का काम कभी किसी बंद नहीं होने वाला। हाँ। क्योंकि रोटी आपकी एक एवरीडे कंज्यूम चीज है जी। अगर एड ऑन एक टिफिन सर्विस का भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो रोटी का तो प्रोडक्शन हो ही जाएगा, साथ में टिफिन सर्विस अगर काम करते हैं, मतलब पार्ट टाइम पे अगर आप काम करते हैं मशीनों को लगा करके, सो उसमें भी काफी बेनिफिट मिल सकता है हमारे। डेफिनेटली। देखिए एक्चुअली क्या होता है, मशीन से रोटी बनाने में आपका एक इन्वेस्टमेंट जरूर है,
लेकिन उसके अंदर आपकी एक सेविंग बहुत रहती है, आपकी गैस कंजम्पशन, आपकी जो लेबर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी बच जाती है। तो इन अ वे आपको कुछ महीनों में ऑलरेडी मशीन की कॉस्ट रिकवर हो जाती है। हाँ, ये पूरी इंडस्ट्री हम लोगों ने शुरू करी है ऑलमोस्ट 20 साल पहले, तो हमें एक्सपीरियंस काफ़ी है चीज़ों का, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, क्वालिटी ऑफ मशीन से लेके प्राइसिंग स्ट्रेटजी से लेके सर्विस सपोर्ट तक का। जी। तो चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो मुझे बताइए सर फाइनली कि आपकी जो मशीन की जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है, और क्या फुल्ली ऑटोमेटिक भी है? आप बता रहे थे कि सिर्फ बुथा हुआ आटा डाल दो और मतलब वो कटिंग भी अपने आप हो जाएगा, और वहां तक भी आपके पास मशीन अवेलेबल है? ये एक्चुअली अलग अलग कैपेसिटी की मशीन है, अलग अलग ऑटोमेशन लेवल की मशीन है जी। और अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 90,000 से लेके 12 लाख तक की रेंज है मशीन की। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, कितनी कैपेसिटी का ले रहे हैं, क्या ऑटोमेशन लेवल है। तो हर किसी के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जी जी। अगर कोई अपने डोमेस्टिक पर्पज से कोई लेना चाहता है, जिसकी बहुत बड़ी फैमिली है, सो उसके लिए भी एक हम लोगों ने डेफिनेटली एक जॉइंट फैमिलीज के लिए मिनी वर्जन भी बनाया है जिसका आउटपुट अराउंड 5 रुपीज पर मिनट का है। तो वो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे लेडीज को घर में डेली बेसिस पे 100-125 रोटी बनानी है, उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जी जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, एक लीडिंग ब्रांड के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी लोग जुड़े हैं ना, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसी तरह के नए इनोवेशन क्लास में, नए बिजनेस क्लास में, नई मशीनरीज क्लास में हम जगह जगह पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं। आपके लिए नए आइडियाज एक्सप्लोर करके लेके आते रहते हैं। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।